बढ़ते आगे, रुड़की से बड़ी खबर। झबरेड़ा नगर पंचायत से कांग्रेस की किरण चौधरी विजयी। बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र चौधरी को दी करारी शिकस्त। विकास कार्यों को दी जाएगी गति, किरण चौधरी की तरफ से यह बयान भी सामने आया जीत के बाद। तो बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र चौधरी को करारी शिकस्त दी है। झबरेड़ा नगर पंचायत से कांग्रेस की किरण चौधरी विजयी रही हैं। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झबरेड़ा नगर पंचायत से कांग्रेस की प्रत्याशी किरण चौधरी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र चौधरी को करारी शिकस्त दी है, जिसके बाद उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति दी जाएगी। अल्मोड़ा के रानीखेत नगरपालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस के अरुण रावत ने बीजेपी के मदन क्वारबी को हराया है, जिसके बाद से समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो लगातार देखिए परिणाम भी सामने आ रहे। जहां जहां पर परिणाम सामने आ चुके हैं, प्रत्याशी जीत चुके हैं, वहां पर कार्यकर्ता जमकर जश्न भी मना रहे हैं। और कुछ सीटों पर अभी भी मतगणना जारी है। माना जा रहा है कि सभी सीटों पर परिणाम सुबह 9 बजे से 10 बजे के आसपास आ सकते हैं। पूरी रात अभी मतगणना कई सीटों पर चलेगी। धारचूला नगरपालिका में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा ने बीजेपी की विलास शर्मा को 242 वोटों से हराया। थापा में जुलूस निकालकर जनता का धन्यवाद भी किया। तो जीत के जश्न की ये तस्वीरें हैं धारचूला की, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज करने के बाद लोगों का धन्यवाद भी किया है। परचम लहराए कांग्रेस के प्रत्याशी ने यहां पर, और कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा ने यहां पर एक बड़ी जीत दर्ज की है। विकासनगर के अरबटपुर नगरपालिका में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। नगरपालिका के अध्यक्ष और सभासदों ने परिणाम घोषित हो गए हैं। जहां अध्यक्ष पद पर बीजेपी की नीरू देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी सरस्वती पेलू को 3850 मतों से मात दी है। समर्थकों में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आम जनता के लिए? सबसे पहले मैं नगरपालिका हरबटपुर की देवतुल्य जनता को मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये मेरी जीत के साथ साथ मेरी हरबटपुर नगरपालिका की जनता की जीत है। तो हरबटपुर नगरपालिका में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की और जनता का धन्यवाद भी किया है। वहीं पौड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी को 225 वोटों से हराया। इस दौरान जुलूस निकालकर जनता का आभार भी जताया गया। कार्यकर्ताओं में जश्न भी देखा जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने। निर्दलीय प्रत्याशी ने हालांकि यहां पर जीत दर्ज की है। अभी लगातार कुछ सीटों पर मतगणना जारी भी है, वहां भी परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। तो पौड़ी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है, 225 वोटों से हराया है और जुलूस निकालकर जनता का आभार भी जताया। महिला अध्यक्ष के लिए जो उन्होंने मेरा चयन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आगे के काम की बात कर रहे हो आप, तो अब तो काम ही काम करना है। तो लिस्ट बहुत लंबी है, तो लेकिन सबसे पहले हाउस टैक्स पे काम करना है, जो कि मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ अपनी अपील में कि सबसे पहला काम मेरा हाउस टैक्स के लिए होगा। शब्द नहीं है अभी, बस इतना बोल सकती हूँ कि हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत आभार है और उनकी जीत है। जो आज मैं जीती हूँ मेरी जीत नहीं है, ये उन लोगों की जीत है। आप सभी का पहले मैं धन्यवाद करता हूं और वार्ड की सभी जनता का मैं हृदय की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे चुना, इस वार्ड के विकास के लिए चुना। मेरा इस वार्ड के लिए काम है स्वच्छता हुई, अनेक प्रकार के काम है जिसमें मुझे कार्य करना है। और जनता ने मुझे इसलिए चुना कि युवा विकास वार्ड के विकास के लिए कार्य करें। टिहरी की चंबा नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी शोभानी धनोला ने जीत दर्ज की है। यहां पर बीजेपी ने 1234 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है और जीत के बाद प्रत्याशी ने सीएम धामी का आभार जताया और विजय जुलूस निकालकर अपने सभी कार्यकर्ताओं का और जनता का भी धन्यवाद किया है। तो टिहरी की चंबा नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी शोभानी धनोला ने बड़ी जीत दर्ज की। यहां पर बीजेपी ने करीब 1234 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है।
मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चम्बा के समस्त नागरिकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जितनी भी है मेरे साथ, संगठन के आभारी रहूँगी मैं हमेशा जिंदगी भर। और उन्होंने और पार्टी जितनी भी है मेरी महिला शक्ति, युवा शक्ति, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और चम्बा के समस्त नागरिकों को मैं भी धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आपकी रैली में आए थे, उनका लाभ भी आपको मिला? हाँ जी मिला, सबका मिला, सबका साथ, सबका भी विकास मिला, सबका साथ मिले मेरे। मैं चंबा के सभी जागरूक मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का कि आपने जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती शोभना देहरा को वहाँ से भारी मतों से विजयी बनाया है और वहाँ के जनता के और मतदाताओं के विश्वास पे जो है हमारी प्रत्याशी पूरी तरह से खरी उतरेंगी और चंबा के जो रुके हुए विकास कार्य हैं, चंबा नगर को एक अच्छा नगर स्थापित करने के लिए पूरा सहयोग जो है सरकार का भी और संगठन उनके साथ रहेगा। विकासनगर नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहां भाजपा के तिलिस्म को तोड़ते हुए कांग्रेस के धीरज बाबी नौटियाल ने जीत का परचम लहराया, जहां उन्होंने भाजपा की पूजा चौहान गर्ग को 569 वोटों से हराया है। विकासनगर की चेयरमैन पद पर कांग्रेस के धीरज बाबी नौटियाल को यहां 6815, बीजेपी की पूजा चौहान गर्ग को 6246 मत मिले हैं। विकासनगर की जनता ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्यार दिया है। इसमें हमारे जो कार्यकर्ता है और हमारे जो नेता है माननीय नौकरबाज जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, उन्होंने भी मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और निश्चित तौर पे जिस जनता ने हमको इतने मतों से विजय बनाया, उनकी उम्मीदों पर हम खरा भी उतरेंगे। परिवर्तन देखने को मिला? बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। सीमांत जनपद चमोली में कांग्रेस ने 6 नगर निकाय में जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों को 2-2 सीट पर संतोष करना पड़ा। वहीं नगर पालिका परिषद गोपेश्वर के अध्यक्ष पद बीजेपी के संदीप रावत ने जीत का परचम लहराया। इसके अलावा पोखरी नगर पंचायत की मतगणना भी दिलचस्प रही। यहां भी निर्दलीय प्रत्याशी सोहन लाल ने अपने प्रतिद्वंदी को 3 मतों से पराजित किया है। गोपेश्वर में बीजेपी प्रत्याशी संदीप रावत ने इस दौरान विजय जुलूस भी निकाला, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, जनता का आभार व्यक्त किया और जमकर कार्यकर्ताओं के साथ में जीत का जश्न भी मनाया है। तो अध्यक्ष पद पर बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी संदीप रावत ने जीत दर्ज करने के बाद सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, उनके साथ में जश्न भी मनाया है। साथी तमाम जितने भी मेरे साथ लगे हुए हैं, नंदन जी, अशोक रावत जी, मनोज भंडारी जी, तमाम उन साथियों का, दिगंबर सिंह रावत जी, तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पूर्व सैनिक संगठन जो कि लगातार मुझे जो है हमसाये की तरह चल रहा है, पूर्व कर्मचारी संगठन, तमाम जनता के सरोकारों से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर प्राग में क्या बोलूं, पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आप मेरी आवाज़ इतनी चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचा रहे हो। एक गरीब लड़का हूं मैं और एक शिक्षित लड़का हूं और जनता ने, पोखरी की जनता ने जो मुझे अपार सहयोग दिया है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बाकी क्षेत्र की समस्या की बात रही तो मैं पहले से बात रह चुका हूँ, मुझे पता नहीं होगा वहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो काम मैं अपने आप उसका निस्तारण मैं करूँगा। पहले तो मैं अपनी गौचर की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे साथ जितने मेरे लोग थे जो कंधा से कंधा मिला के शुरू से आज तक मेरे साथ खड़े हैं, पहले तो उनका धन्यवाद है। उनका मैं ऋण जिंदगी भर नहीं चुका सकता हूं। और जहां तक गौचर की बात है, मेरी बहुत प्राथमिकताएं हैं गौचर के लिए और मैं गौचर को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और गौचर को चमोली जिले का हॉट स्टेशन बनाऊंगा। हल्द्वानी में निकाय चुनाव में महिलाओं ने अच्छी खासी भागीदारी दिखाई, जिसका परिणाम भी सामने आया और अभी तक 13 से अधिक महिलाएं अलग अलग वार्डों से जीत दर्ज कर चुकी हैं। नवनिर्वाचित महिला पार्षदों ने कहा कि अपने वार्ड का विकास करना और महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। बहुत खुशी मिल रही है और मैं जनता का सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि मुझे उन्होंने 500 वोटों से
भारी मतों से विजयी बनाया है। मैं उनका आभार व्यक्त कर रही हूँ। क्या रहे जिनको हल करने की कोशिश रहेगी? जी, मुद्दे तो जहाँ पर जैसे स्ट्रीट लाइटें नहीं, बल्ब ख़राब है और पानी की समस्या रहती है, सड़कों से संबंधित जो कोई व्यवस्था, गड्ढे होते हैं, तो उनको अच्छा प्रयास करूँगी करने का। जी, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए थे, हर एक की जीत हुई है, क्योंकि हमारा आवास विकास कॉलोनी एक धार्मिक प्रोग्राम कराने वाली कॉलोनी रही है। सब प्रेम सौहार्द से रहते हैं। तो मेरे पति श्री गोपाल भट्ट जी हमेशा एक समाज सेवक के रूप में अपने कॉलोनी की सेवा करते आए हैं। तो उनका भी प्रेम और इतने सालों का कार्य देख के इस बार जब महिला सीट आई तो सब ने हमें सहयोग दिया और ये जीत हमारे पूरे कॉलोनी वासियों की जीत है।